हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बेस्ड पे है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है। दे आर 4 हॉरिजेंटल एंड 4 वर्टिकल लाइन। तो 4 हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, एंड 4 वर्टिकल लाइन है। पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है, ये सब भी ध्यान देना। पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है टू वन another on a board। ठीक है, what is the maximum number of rectangles and square that can be formed? What is the maximum number of rectangle and square that can be formed? ठीक है, तो क्या है कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है। हमको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? जैसे ऐसे 2 लाइन इधर पैरेलल चाहिए और 2 लाइन ऐसे चाहिए, तो 2 लाइन हॉरिजॉन्टल चाहिए और 2 लाइन वर्टिकल चाहिए। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कोई भी कैसा भी 2 लाइन पैरेलल होना चाहिए, बस ये रेक्टेंगल बन जाएगा। बट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? यहाँ स्क्वायर के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2 लाइन कोई भी मिल जाए तो चलेगा। 2 पैरेलल लाइन अगर कोई भी, ये भी 2 पैरेलल लाइन है लेकिन ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से हम होना पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए अलग तरीका बताए थे, ठीक है, काउंट करके। तो पहले रेक्टेंगल का देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए बस 2 लाइन चाहिए, तो 2 लाइन हम लोग को उठा लेते हैं। जैसे ये 4 लाइन है टोटल, 4 में से किसी 2 को उठाना है। तो 4C2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लिए एंड 2 वर्टिकल लाइन भी उठाना है। तो 4 वर्टिकल लाइन है, उस पर से 2 को उठा लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल 4C2 कितना हो जाएगा? 6 × 6 जो कि 36। तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर बनाना होगा तो स्क्वायर कितना बनेगा? स्क्वायर देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर हुआ एक साइज़ का। ठीक है, 9 स्क्वायर हुआ एक साइज़ का। अब डबल साइज़ का, जैसे ये वाला 1 2, ठीक है, 1 2 9 + 4, ये हो गया 2 साइज़ का। अब 3 साइज़ का, तो 3 साइज़ का एक ही है बस, ये वाला +1। ठीक है, 13 14, तो टोटल स्क्वायर 14 है। ये पता नहीं 2 क्यों दे दिए। तो रेक्टेंगल शायद कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकता है। तो स्क्वायर जो है वो 14 होगा और रेक्टेंगल 36 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है कि देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट, ठीक है, लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। What is the maximum number of equilateral triangle that can be drawn by taking sets of 3 points as a vertices? ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे से 24 पॉइंट दिया हुआ है, 24 पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके जैसे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही पॉइंट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बना रहे अभी हम लोग, काउंट करके देख लेना। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ये 24 है। ठीक है, सेकेंड इस तरह से। तो अगर ये सर्कल है, इक्वली स्पेस्ड पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? ऐसे ही और सारे जो भी एंगल बना रहे हैं वो कितने होंगे? ठीक है, सबसे पहला चीज़ है, तो एक सर्कल में जैसे अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ से घूम के आए तो टोटल 1 कितना एंगल बनाता है?
60 डिग्री, ठीक है। और ये अगर इक्वल लेंथ का है तो ये सब एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो टोटल कितना एंगल आएगा, 24 एंगल आएगा, ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 24, इसको काटेंगे तो 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एक एक 15 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर कितना पॉइंट को जोड़ेंगे हम लोग तो 120 आएगा, ठीक है। तो 8 पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल जो आएगा वो 120 आएगा। ये सब क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं। जैसे एक सर्कल, छोटा सा सर्कल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है तो सर्कल का प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट से, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस में अगर हम लोग लाइन बनाएं, अब वो जितना एंगल बना रहा है और सेंटर में लाइन बना है वो जितना एंगल बना रहा है, दोनों ये वाला उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये अगर 60 है तो ये 120 होगा। ऐसे ही ये वाला भी इसका डबल होगा तो ये भी 120 और ये भी 120, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अगर कोई भी एक सर्कल है उस पर 3 पॉइंट मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा 360 डिग्री को 3 पार्ट में बांट रहा है, 120 डिग्री एंगल करके, तभी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे थे। अब 24 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, ये इससे एक चीज़ और है कि ये 120 डिग्री एंगल जो है, इससे पहला वर्टिसेस ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा जो 120 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये वाला लाइन से 120 डिग्री लेंगे तो ये तीसरा वर्टिसेस होगा, ठीक है। फिर 120 लेंगे तो पहला में आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे 24 वाला अगर हम लोग फर्स्ट वर्टिसेस लेंगे तो 8 वाला सेकेंड वर्टिसेस आएगा, क्योंकि ये 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वैसे ही 8 पार्ट और लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल आएगा 120 डिग्री एंगल आएगा, और ये जो बचा हुआ है ये भी 120 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ भी 8 पॉइंट आएगा, तो यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 16वां पॉइंट आएगा, तो ये 120 डिग्री आएगा, ये भी 120 डिग्री। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट अगर वर्टिसेस है, ये सेकंड वर्टिसेस, तो ये वाला थर्ड वर्टिसेस, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग तीनों को ज्वाइन कर दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 120 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होगा। ऐसे ही ये वाला 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ऐसे ही ये 60 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। एक अभी बना रहे हैं, अब टोटल कितना बनेगा वो देखना है। तो हम लोग को करना क्या है, 120 डिग्री से इस 120 डिग्री तीनों मतलब ये जो तीन बना है इसको बस रोटेट करके देखते रहना। अभी पहला वाला ये वाला हम लोग चूज़ किए थे, ठीक है, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा ये, ठीक है। तो तीनों जो वर्टिसेस से जो सेंटर में ज्वाइन करे लाइन, उस पर 120 डिग्री करके एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब ये फर्स्ट ये वाला, इसको अगर हम लोग फर्स्ट वर्टिसेस चूज़ करें तो इधर से 15 डिग्री कम हुआ, तो सेकंड वर्टिसेस कौन सा होगा, ये 9th वाला, ठीक है। तो थर्ड वर्टिसेस क्या होगा, ये 17 वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 15 डिग्री इधर गए तो यहाँ से भी 15 डिग्री इधर गए, यहाँ से भी 15 डिग्री इधर, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये वाला, ये फर्स्ट 9th और ये 17 वाला, ठीक है। ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे ही कितना बनेगा, अब फर्स्ट वाला अगर इसको चूज करें तो एक और बन जाएगा, इसको चूज करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इधर 11, ये 11, इधर से भी तीसरा वाला, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको चूज कर सकते हैं, एक इसको इसको इसको। अब फिर अगर इस पे आ जाएंगे तो फिर से सेम ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल डिफरेंट ट्रायंगल कितना हो रहा है, ये 24 वाला एक वर्टिसेस चूज करें, या एक वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 6 7, तो टोटल मिला के कितना हुआ
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल हम लोग कितना देख रहे हैं कि 8 ऐसा पहला पॉइंट है, तो दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल कितना बन जा रहा है 8, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक तरह से, जैसे जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ना उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 पार्ट में बांट रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। जैसे ये 24 था तो यहाँ पे 8 और 16 आया, तो कितना हम लोग पॉइंट ले पाए, इसके जो बीच में जितना बच गया ना उतना ही ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। तो 24 है टोटल, तो 3 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो 8 पॉइंट आएगा। तो इतना ही ट्रायंगल बन पाएगा, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 8 8 16 8 24 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जितना बीच में बचा रहेगा उतना ही ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख लेना कि जितना भी पॉइंट दिया हुआ इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, जितना भी पॉइंट में, अब हर एक पॉइंट में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे 8 पॉइंट अगर दिया हुआ ऑक्टागोन दिया हुआ तो एक भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो 120 डिग्री एंगल लाना है ना, जैसे 8 अगर मान लेते हैं कि 8 पॉइंट दिया हुआ है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 को, तो इस पर 120 डिग्री का ये नहीं बनेगा, मतलब जैसे 360 डिग्री है, इसको 8 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 40 40 आएगा, ठीक है। नहीं 45 आएगा, ठीक है, 45 आएगा, सॉरी गलती कर दी। तो 45 आएगा, 45 से 45 को कितना बार इंटू करेंगे कि 120 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो 8 वाला नहीं बन पाएगा, 9 वाला बन जाएगा। अगर 9 वर्टिसेस है तो 3 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर 6 वर्टिसेस है, ठीक है, अगर 6 वर्टिसेस है, जैसे हेक्सागोन दिया हुआ 6 वर्टिसेस, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, देखो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा। तो जितना भी वर्टिसेस दिया हुआ उसको 3 से डिवाइड कर दो, उतना ही नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब ये सब इतना क्यों बताएं, क्योंकि एक तरह से डिवाइड हो जा रहा है ट्रायंगल सर्कल का सारा चीज़ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर याद रखना है तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देना, उतना ही नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मतलब 8 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब पढ़ चुके हैं वैसे, पर यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स कोई समझता है जैसे ये इसके अपोजिट ये वाला डायगोनल होगा, हाँ होगा, ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, ठीक है। ऐसे डायगोनल्स बस कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ना उसको डायगोनल बोल देते हैं। कोई भी 2 पॉइंट को, कोई भी 2 पॉइंट को मतलब ये अगल बगल वाला छोड़ के, ठीक है। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं डायगोनल्स के लिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे अगर कितना पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है टोटल, इसमें से कोई भी 2 को ज्वाइन कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर 6 पॉइंट है इसमें से कोई भी 2 को चूज कर लें, जैसे 1 और 4 को चूज कर लें, ठीक है, या 1 और 2 को चूज कर लें। तो 1 और 2 अगर चूज कर लें तो ये तो डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 6C2 जो है इसमें से कोई भी 2 पॉइंट को चूज करना होगा, लेकिन ये डायगोनल नहीं है तो इस पर कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या, जैसे 2 पॉइंट ये 1 और ये वाला चूज हुआ होगा, या तो ये वाला चूज हो गया होगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस है, ठीक है, तो उतना ही एज बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एज से माइनस कर देंगे, तो 6 से माइनस कर देंगे तो इतना नंबर ऑफ डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो अभी मेरा दिया हुआ ऑक्टागोन, तो 8 में से 2 को चूज़ करें, ठीक है, तो कोई भी 2 वर्टिसेस चूज हो गया तो -8 करेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 8 7 डिवाइड बाई 2 28 माइनस 8 तो 20, ठीक है। तो 20 आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, NC2 माइनस N ये नंबर ऑफ डायगोनल का होता है, ठीक है। कैसे होता है ये समझ में आ गया कि ये वाला ये सब जो एज है ये सब डायगोनल नहीं है, इसको छोड़ के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इससे 1 2 पहले वाले में तो पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में
जो ये वाला लाइन, ये वाला दोनों पैरेलल होगा, तो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो को चूज कर लें। ठीक है, जैसे इसको चूज कर लें। ठीक है, अब इससे दो पैरेलल लाइन बन गया। अब हम लोग को इधर से भी कोई दो को चूज करना पड़ेगा। जैसे इसको ये दोनों को चूज कर लें, तो ये अपना एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो कोई भी दो इधर चूज करें, कोई भी दो इधर चूज करें, तो उससे एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ? ऐसे ही कितना तरह से चूज कर सकते हैं। तो फोर जो है वर्टिकल लाइन 4 दिया हुआ है, 4 में से किसी दो को चूज करें, एंड 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पे से किसी दो को चूज करें। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 जो कि 36। सेम क्वेश्चन पिछले बार दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल। वही इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मतलब ऑक्टागोन। हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। इससे पहले क्या दिया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट एज वर्टिसेस एंड टेकिंग डायमीटर। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट दिया है, टेकिंग डायमीटर एज वन साइड। जो ट्रायंगल बनाना है उस पर एक साइड जो होगा वो डायगोनल होगा। ठीक है, तो कोई ऑक्टागोन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सही है। इस पे से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन हो गया। ठीक है, इस पे इक्वी डिस्टेंस है, इसीलिए सर्कल में पॉइंट रखा हो या ऑक्टागोन दिया हो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ऐसे 8 पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ से बोला हुआ है कि इसको से अच्छा और सर्कल लिख लेते हैं तो अच्छा से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 8 पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 पॉइंट। अरे यार क्या है ये? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, जिसपे से हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसपे से एक साइड जो है वो ये डायमीटर होगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं ये वाला एक डायमीटर को ले लिए। ठीक है, अब देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगा। तो सर्कल का प्रॉपर्टी पता है, अगर ये डायमीटर है तो यहाँ कोई भी एक पॉइंट उठा लें। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दें। जैसे थर्ड वाला को इससे ज्वाइन करेंगे अगर, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। तो ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही इसको अगर ज्वाइन करें तो भी ये 90 डिग्री बनाएगा। कोई भी पॉइंट यहाँ उठा लें। ठीक है, अगर ये वाला लाइन डायगोनल है तो यहाँ पे 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ऊपर साइड कितना बना रहा है? 1 2 3। तो सेम नीचे भी बनेगा, इधर 3 इधर 3, टोटल 6 बन रहा है ये वाला डायमीटर से। ठीक है, टोटल कितना बन रहा है? एक डायमीटर से 6। ठीक है, और 1 डायमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ इस तरह से कितना होगा? ये एक डायमीटर से इतना बना, तो इनटू जितना नंबर ऑफ डायमीटर। तो नंबर ऑफ डायमीटर कितना है? देख लो, ये एक डायमीटर हुआ। ठीक है, इसको करेंगे तो दूसरा डायमीटर बनेगा, इसको तीसरा, और ये चौथा। अब इस पे फिर आएंगे तो सेम ही आ जाएगा। तो टोटल 4 डायमीटर है। ठीक है, तो 24 ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। हर एक डायगोनल में 3 ऊपर में बनेगा, 3 नीचे में। तो टोटल 4 डायगोनल है, 4 × 6। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस पे बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, दिया हुआ है। ठीक है, सारे लगभग कोचिंग वाले लोग गलत सी दिया हुआ, लेकिन आंसर नहीं है ये। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक सर्कल है, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले इंटरसेक्शन क्या होता है? ठीक है, इंटरसेक्शन में लोग इसको गलत ऐसे भी कर दे रहा है, इसको टच करा दे रहा है कि ऐसे
ऐसे करके टच हो गया, ठीक है। टच हो रहा है तो ये पॉइंट में बस टच हो रहा है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन नहीं कहलाता है। इंटरसेक्शन में वो पॉइंट से क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इससे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये टच कर रहा है केवल, तो क्रॉस अगर इसको थोड़ा सा भी ऊपर करेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे करेंगे, क्रॉस करवाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आ ही जाएगा। तो एक ये दो बन जा रहा है, इसीलिए इसको सही कर दे रहा है लोग, दो, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है, गलत है। कैसे कैसे क्या हो सकता है, देखो ये वाला सबको पॉइंट को देखो, ठीक है। ये वाला पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है, ऐसे सर्कल भी बन सकता है जो इस पॉइंट से क्रॉस होके जा रहा है, ठीक है। बस एक ही पॉइंट से क्रॉस होके जाएगा, कोई भी एक पॉइंट से क्रॉस मतलब उस पॉइंट से इस पार से उस पार जाना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट जो है इस पार से उस पार भी हो जा रहा है और मतलब इंटरसेक्शन भी कर रहा है दोनों। तो एक ही पॉइंट ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट, इसलिए ये वाला गलत है, ना कि इसके चलते, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। अब कोई स्क्वायर दिया हुआ है और एक सर्कल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। जैसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे एक ऐसे बना लें अगर, ऐसे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो टोटल मैक्सिमम नंबर यही हो सकता है। इससे अगर सर्कल को छोटा करेंगे, ठीक है, तो छोटा होते जाएगा, बीच एक बाद लास्ट में ऐसे टच करते जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, और ऊपर करोगे, ठीक है, तो ये फिर यहाँ से टच करते जाएगा तो 4 होगा, तो यही मैक्सिमम होगा 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और कम ही होगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो मैक्सिमम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 8, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, 1, ये वाला फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 2023 में पूछा हुआ ए बी सी इज ए स्क्वायर। ए बी सी जो है एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ द ए बी एंड सी डी, ठीक है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच ऑफ बी सी एंड बी सी में 2 पॉइंट दिया हुआ है और डी ए में भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल 6 पॉइंट दे दिया। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, इससे तो बहुत कठिन कठिन सवाल हम लोग ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन का वीडियो में किए हुए हैं। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं दिया है, बस ट्रायंगल बनाना है। तो 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 में से कोई भी एक लाइन में नहीं है, ठीक है। एक लाइन में मतलब कोई भी इस तरह से एक लाइन में नहीं है, सारे अलग अलग जगह पे हैं। तो क्या होगा, किसी को 3 को चूज़ कर लो, 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट है, 6 में से कोई भी 3 को चूज़ कर लो, एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे इसको चूज़ कर लें, इसको इसको, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। किसी भी 3 को चूज़ कर लो, इसको 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 चूज़ कर लें, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो 3 से 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 20 ऐसे पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग। क्या है, हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इतना। इसको अगर हम लोग पीएनसी नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। हाउ मेनी ट्रिपलेट एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, वहाँ एक्स वाई जेड जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब एक्स वाई जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कितना ऐसा एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन बन पाएगा कि इस मतलब इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन बन पाएगा, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 करना है हम लोग को, तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए क्या बताया है कि सबसे स्टार्टिंग में सबसे बड़ा से स्टार्ट करो, ठीक है। कम से कम एक एक देना है, ठीक है। तो इसको अगर कम से कम एक एक देना है तो इसको एक दे दें, इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 4, ठीक है। ऐसे ही होगा, इसको 4 दे सकते हैं। अब और कोई इसको हम लोग अरेंज करके कुछ कर सकते हैं क्या, देखो ये जैसे 4 है, ठीक है, इसी को अरेंज करके जैसे इसको 1 दे दें, इसको 1, इसको 4, इसको 1, इसको 4, इसको 1, ऐसे भी हो सकता है। ये इस तरह से 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब इसको 3 दे दें, ठीक है, इसको 2, इसको 1, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे होगा कि इसको 2, इसको 1, इसको 3, या
इसको 2, इसको 3, इसको 1, ये भी 3 तरह से, सॉरी 3 ही नहीं और भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 3 है, 3 वाला एक और पॉसिबिलिटी, इसको 2 ऐसे, ठीक है 2 हो गया। अब इसको 1 वाला, इसको 1 दे दें, इसको 2, इसको 3, इसको 1, इसको 3, इसको 2, तो ये टोटल 6 होगा, ठीक है। और ये 3 और कुछ होगा, सबको 2 2 दे दें, 2 + 2 + 2, तो ये 1, तो टोटल ऐसे करेंगे तो 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना मेहनत करके, मतलब अगर नहीं पता तो यही करना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो। जैसे ये वाला चीज़ को 6 अगर इस तरह से लिख के देखें, इसको 3 लिख के देखें, ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी अगर पता है तो। कैसे, देखो ये चीज़ क्या है कि जैसे इसको ये 3 तरह से कैसे अरेंजमेंट, ये क्या हो रहा है, 4 है, 1 है, 1 है, इसको तो अरेंज ही तो कर रहे हैं ना इस सब में, तो कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं यही देखना है। तो टोटल 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स है या 3 डिजिट है, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इक्वल आइडेंटिकल वाला ऑब्जेक्ट, 2, 1 और 1, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो 2 फैक्टोरियल, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। तो 3 तरह से इस तरह का अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो तीनों का तीनों डिफरेंट है, तो 3 अगर डिफरेंट एलिमेंट रहता है तो उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 3 जितना भी है उतना फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से कितना आ जाएगा 6, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 6 और एक ऐसा, तो इससे भी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे भी और फास्ट निकालना है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसके लिए भी ये PNC का यूज़ किया हम लोग। पहली बार में काउंटिंग प्रिंसिपल से निकाले, सिंपल सारा केस निकाल लिए। दूसरी बार में ये बस पहला केस लिखे और उसको अरेंज करके देख लिए, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल में सारा अरेंज करके लिख के देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से निकालने की इतना बार ही अरेंज होगा, ठीक है। तो इससे भी आ गया। अब इससे भी फास्ट करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बोला हुआ कि सारे कम से कम एक एक देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक इस पर हम लोग तीनों x y z को एक एक दे दो, ठीक है, एक एक दे दिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू, एक एक दे दिए तो 6 में से 3 चले गया, तो 3 ही बचा। अगर ये सब चीज़ ये नया लग रहा है तो उसको पहले वीडियो को देखो पहले जाके, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला, उसके बाद यहाँ पे आना। तो ये इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है कि x y z को कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, फार्मूला लिखाए हुए हैं, बताए भी हैं कैसे करना है। जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट, जितना टोटल है, ठीक है, जिसको जितना है उसको लिख लो पहले, ठीक है, प्लस जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहाँ 3 लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या जितना पर्सन को देना है तो 3 लोग को देना है, तो 3 - 1 C 3 - 1 ये करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5C2 जो कि 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक लाइन में आ जाएगी। सब अगर सही से पढ़ लिए तो ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5C2, ठीक है। तो और शॉर्ट हो गया। तो सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है उससे इस तरह से कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो 2 तरीका और पढ़ लिए, ठीक है। और ये जानना ज़रूरी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ये जल्दी बनेगा और ये सब फालतू कोई मिस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये वाला मिस हो गया, ठीक है, तो 9 भी दिया हुआ है, तो 9 लगा के चलाओगे, ठीक है। इसलिए केस उस क्यों बनाना चाहिए अगर डायरेक्ट बन रहा हो तो, इसलिए ये वाला पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसका और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है इन एग्जामिनेशन, ये 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर, 4 पेपर है PX PQRS, सब में मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट आर इन द इंटीजर, ये भी सही बात है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ना इस पे, ये सब में इंटीजर ही देते हैं, एक सबको इक्वल, ठीक है। एक एक यूनिट रहता है, कितना यूनिट दिए हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट इंटीजर, द स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन द डिफरेंट वे, इन एन डिफरेंट वे, तो एन का वैल्यू बोला हुआ है कि 99% कैसे कैसे निकाल सकता है, कैसे कैसे वो ला सकता है, कौन सा पेपर में कितना कितना लाएगा। तो अब ये परसेंटेज का भी थोड़ा क्वेश्चन है, मतलब अप्लीकेशन है। तो 99% कैसे आएगा, अगर 400 टोटल मार्क्स है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल भी 100 मार्क्स अगर है टोटल, तो टोटल 400 मार्क्स है, तो 99% कितना आएगा, 4 कम आना चाहिए, सब में एक एक कम आना चाहिए।
अगर एवरेज देखें तो सब में एक एक, सारे पेपर में एक एक मार्क्स 99 99 99 ऐसे आ जाए चल जाएगा। तो मतलब 4 मार्क्स, 4 जो मार्क्स टोटल कटना चाहिए उसको, ठीक है, टोटल 4 मार्क्स कटना चाहिए। तो कैसे, अगर हम लोग नॉर्मल वे में देखें तो P + Q + R + S जो है ये कितना आना चाहिए, 396, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। तो इस पे क्या क्या आ सकता है, जैसे सब में 99 99 99 99 ऐसे आ सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स टोटल करना चाहिए, और यहाँ पे अगर कम कर दे तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिखो, देखो अब कितना बड़ा है, कितना, तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x + y + z + t, ठीक है। ये क्या है, x जो मार्क्स है वो जो P पेपर है उस पर कितना कटा है वो देखना है हम लोग, कितना कटा है। तो 0 मार्क्स भी कट सकता है, 1 मार्क्स भी कट सकता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स तक कट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका ये जो y वाला है ये Q वाला में कितना कटा है, z जो है वो R वाला में कितना कटा है, और TS पेपर में कितना कटा है। तो टोटल मार्क्स कितना कटा होगा, 4 मार्क्स टोटल मिला के, ठीक है। फर्स्ट वाला पेपर में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेपर में मिला के 4 मार्क्स कटा होगा, ठीक है। और टोटल मैक्सिमम कितना कट सकता है एक पेपर में, कोई एक पेपर में मैक्सिमम कितना कट सकता है, 4 ही मार्क्स कट सकते हैं, और जो 3 पेपर बच गया उसमें 0 0 मार्क्स कटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो जा नहीं सकता है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मैक्सिमम 4 है, इधर भी 4 है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको बस सॉल्व करना है, ये सब जो पढ़ चुके हम लोग, क्या है, 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और टोटल कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितना तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 4 + 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 - 1 C, 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 7 C 3, ठीक है। तो 7 3 C कितना हुआ, 7 5 4 / 6, ठीक है। तो इस, सॉरी क्या कर रहे हैं, 6 और 4, 6 और 5, तो 6 6 कर जाएगा 35, तो 35 आंसर होगा। इस तरह से कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से ये 35 टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इसको हम लोग जो ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसका एज ए एप्लीकेशन यूज़ कर लिए, ठीक है। अब ये काउंटिंग प्रिंसिपल से नहीं बना पाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ये कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो वो जो वीडियो बताए हुए हैं, मतलब जो वीडियो में पढ़ाए हुए हैं उसको 2 से 3 बार देखो, उस पर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, कैसे सोचना है, ठीक है। जब भी जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको कुछ लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और एक यूनिट होना चाहिए कोई चीज़, तो यहाँ यूनिट क्या है, एक एक मार्क्स, ठीक है, एक एक मार्क्स सब में देना है। तो एक एक क्या है, आइडेंटिकल चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला चीज़ नहीं जानेंगे तो कैसे करते, ऐसे ही करके पहला वाला में काउंटिंग प्रिंसिपल से ही बनाती कि पहला वाला में ही 4, जैसे इस पर पूरा कट गया तो मैक्सिमम से वैसे ही स्टार्ट करती है, यहाँ पे 96, ये सब में 0 0, ठीक है। ये एक तरह से हो गया, ठीक है। अब इस पे एक कम करते 97 करते, ठीक है, यहाँ 1 0 0, इस तरह से एक और कम करते 98, ठीक है। तो यहाँ 2 हो सकता है 0 0, या 98 1 1 0, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक और कम करते तो 99 3 0 0, 99 2 1 0, 99 1 1 1, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे 100 हो सकता है, ठीक है। अब ये सब 3 0 0, सॉरी ये 4 0 0, 100, ये कितना कट रहा है वो केवल लिख रहे हैं ना, 99 ये सब नहीं लिख रहे हैं, ध्यान देना। ऐसे नहीं फिर बोलना कि ये क्यों लिख दिए, कैसे लिख दिए, बस समझाने के लिए। यहाँ पे 0 मार्क्स कटा, तो टोटल 4 मार्क्स ये सब में से कटा होगा, तो इस तरह से हो सकता है, या 3 इधर 1 यहाँ 0 यहाँ, या 2 2 0, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और कुछ हो सकता है 2 1 1, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल केस तो नहीं आया। अब इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, मतलब अरेंज भी तो कर सकते हैं। जैसे ये वाला है,
इसको कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 इक्वल है तो 3 फैक्टोरियल। तो ये टोटल 4 वे से अरेंज हो पाएगा। मतलब पहला पेपर यहाँ तो हम लोग लिख लिए कि पहला पेपर में 96 आया, सब में 0 0। तो इसी कम्बिनेशन को 4 वे में अरेंज कर सकते हैं कि पहला पेपर में 0 आया होगा, दूसरा में 96, तीसरा में 0, चौथा में 0, ऐसे करके। ऐसे ही इसको भी अरेंज करो, इसको भी, सबको अरेंज करके काउंट करोगे तो 35 आ जाएगा। इतना करना पड़ेगा। और अगर हम लोग अच्छे से इसको सीख लिए तो 2-3 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, लेकिन हम लोग अभी जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग काउंट करके निकाले थे। क्या बोला वो, इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 से 1000 तक। इन हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10। ठीक है, कितना इंटीजर है ऐसा इस पे सम ऑफ डिजिट 10 होगा। जैसे 7 ऐसे है तो 7 1 1, ठीक है, 2 1 ऐसे होगा। तो इसका डिजिट का सम जो है वो कितना है, 10 है। ऐसे ही टोटल 9900। इतना में से हम लोग को कितना नंबर ऑफ ऐसा डिजिट होगा। ठीक है, जैसे एक 820 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना ऐसा नंबर होगा जिसपे सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा क्या हो रहा है कि ये देखो, ये अगर हम लोग इसको x मान लें, इसको y, इसको z। ठीक है, इसको अब तीनों इसका अगर हम लोग प्लस करें तो ये कितना आ रहा है, 10 आना चाहिए। ठीक है, डिजिट का ही तो सम बोला हुआ ना, सम ऑफ डिजिट। तो ये डिजिट ही तो है, x y z ऐसे ले लिए इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि x जो है वो कम से कम 7 होना चाहिए, y जो है कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सेटिस्फाई करेंगे तो सॉल्यूशन आंसर क्या बनेगा, x प्लस वाई एक्स डैश मान लेते हैं, z इक्वल टू 7 को 10 में से 7 कम से कम देना था तो 7 उसको दे देंगे तो 3। ठीक है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालेंगे, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। इस पर क्या हो रहा है कि 3 टोटल है, 3 में से किसी को कितना करके देना है। जैसे एक सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक एक दे दिए, तीनों को एक एक दे दिए। ठीक है, 1 + 1 + 1। इसका क्या मतलब है, x को 1 दे दिए, x डैश को 1, तो 7 तो पहले से ही था, तो ये पहला डिजिट में 8 है, और y 1 है और ये 1 है, मतलब 811 ये वाला जो नंबर है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे ही अगर कुछ और दे दे, जैसे 2 1 और 0 दे दिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 7 तो पहले से दिया होता है x में, और 2 दे दिए तो 9 1 और 0, ये आंसर होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, जैसे 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल यहाँ 3 ही है, तो इसको पहले लिखते हैं n, जितना नंबर ऑफ दिया हुआ है तो n में 3 है, कितना लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 लोग में, 3 - 1 c 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 5c2, जो कि कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए 10 एक ऑप्शन में दे देता हूँ, लोग 10 मार्क के आ जाएगा, लेकिन पहले ये इतना सोच पाएगा तभी ना, नहीं तो कैलकुलेट वैसे ही करके बनाएगा। ठीक है, अगर हम रहते तो इस पर 10 एक ऑप्शन में देते। अब यहाँ पे क्या गलती हुआ है, देखो जैसे ये 3 है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 0 और 0 ऐसा भी सॉल्यूशन आ सकता है कि इसको 3 दे दे, इसको 0 0, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, कैसे कि 7 तो पहले से दिए हुए हैं और 3 दे दिए x1 को। ठीक है, तो 10 दे दिए, तो ऐसा तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो इसीलिए -1, तो टोटल 9 आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन इसका है, लेकिन थोड़ा देख के लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब आँख बंद करके बस लगा दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो नेक्स्ट है डी अरेंजमेंट। ठीक है, डी अरेंजमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देयर आर 4 लेटर एंड 4 एनवेलप, एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू पुट इन द एग्जैक्टली 1 एनवेलप विद द करेक्ट एड्रेस। ठीक है, एक 4 एनवेलप है, 4 लेटर है, 4 एनवेलप है। ठीक है, 4 लेटर है, 4 एनवेलप है, 4 लेटर, सब में एक एक डालना है।
ठीक है। इफ़ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप, कोई भी एड्रेस देखा नहीं, ऐसे करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना तरीका से, अब क्या क्वेश्चन में कहते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एनवेलप। ऐसा हो सकता है क्या कि एक लेटर जो है इन्वेलप में, मतलब एक ही लेटर गलत जाए और दूसरा सारे सही चल जाए। जैसे मान लेते हैं कि पहला वाला गलत चल गया, ठीक है। पहला वाला, जैसे इसको एड्रेस मान लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो पहला वाला गलत गया, मतलब यहाँ पे 1 नहीं गया होगा, कुछ और गया होगा, जैसे 2 गया होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 3 और 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 कहाँ जाएगा, 1 तो कहीं और ही जाएगा ना, जैसे 2 वाला में जा सकता है, 3 वाला में, 4 वाला में। तो एक गलती तो हो चुका है कि 1 वाला एड्रेस में सेकंड वाला लेटर चल गया, तो सेकंड वाला लेटर कहाँ जाएगा, कहीं और जाना पड़ेगा ना उसको। तो एक गलती कभी भी नहीं हो सकता इनकरेक्ट, एक जो है, एक लेटर जो है कभी भी गलत इन्वेलप में नहीं जाएगा, हमेशा 2 जाएगा, मतलब जोड़ा में जाएगा, ठीक है, पेयर में जाएगा। क्योंकि एक गलती होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला, जैसे मैच द फॉलोइंग करते थे ना, कि मैच द फॉलोइंग में एक गलती हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला भी गलती होगा ही, वैसे ही यहाँ भी है। अगर एक लेटर गलत जगह पे गया तो जो जिसकी जगह पे गया है वो वाला लेटर भी तो दूसरी जगह पे जाएगा ना किसी, तो कम से कम एक, इसलिए एक वाला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है, देयर आर ओनली 6 वे इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। ये सब क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, वीडियो अच्छे से देखना, बच्चा वाला ये सब चीज़ है, बच्चा वाला हो जाएगा अगर अच्छे से समझ में आया तो। क्या बोला है कि ओनली 2 लेटर्स गो इनटू द करेक्ट एनवेलप, ठीक है। तो टोटल 4 लेटर है अपने पास, 2 लेटर उस पर से करेक्ट में गया, ठीक है। तो कौन सा 2, तो 4 में से 2 को चूज कर लिए, सबसे पहली बात 2 लेटर, अब उसको करेक्ट में भेज दिए। तो करेक्ट में जाने के लिए एक ही तरीका होगा कि जैसे फर्स्ट वाला लेटर फर्स्ट वाला घर में जाएगा, सेकंड वाला लेटर सेकंड वाला घर में जाएगा, तो एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो करेक्ट में जाने के लिए पहले कौन सा 2 चूज कर लिए, 4 में से 2, उसको करेक्ट में भेज दिए, ठीक है। अब 2 जो लेटर बचा हुआ है उसको इनकरेक्ट में भेजना है। तो इस पर क्या है, D2 निकालना है हम लोग को, ठीक है। ये क्या है अभी यहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ पढ़ाए हुए वहाँ देख लेना, या इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे DN का फार्मूला, मतलब N लेटर्स है, N एड्रेस है, सबको गलत जगह पे जाने के लिए क्या होता है, N फैक्टोरियल, ठीक है। 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके जाते रहता है और 1/n फैक्टोरियल तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ये फार्मूला होता है DN। तो D2 निकालना है हम लोग को, तो D2 क्या आ जाएगा, ठीक है। D2 कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। तो ये कट जाएगा और 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, ठीक है। तो 4C आंसर क्या है, 4C2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। वही दिया, ओनली 6 वे पॉसिबल है ऐसा कि 2 लेटर सही में जाए, मतलब 2 लेटर सही में जाए और 2 रॉन्ग प्लेस पे जाए, ठीक है। तो टोटल 6, तो आंसर इसका केवल बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ए बॉक्स कंटेन 24 ब्लैक बॉल, 20 ब्लू बॉल एंड 26 ग्रीन बॉल, 28 येलो बॉल, 38 रेड बॉल एंड इतना वाइट बॉल। बोला हुआ एक बॉक्स है जो कि कंटेन करते हैं 14 ब्लैक बॉल, 20 ब्लू बॉल, 26 ग्रीन, 28 येलो, 38 रेड एंड 54 वाइट बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर n सच डेट एनी n बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन, ठीक है, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप, वन कम से कम फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 1 कलर, अच्छा ठीक है, कम से कम एक कलर का फुल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट होना चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर n होगा, मतलब कितना नंबर, कितना मीन्स जैसे क्या हो रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ रखा हुआ बॉल सारे वहाँ से उठाने हैं, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना होगा, ठीक है, कि ऐसा एस्योर्ड हो जाए। एस्योर्ड वाला क्वेश्चन किया था ना, जब भी ऐसा एस्योर्ड कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा, मतलब सबसे अनलक्की गाय है, ठीक है। तो उस पर हम लोग ऐसा एस्योर्ड करना पड़ेगा कि 1 फुल ग्रुप
कम से कम एक कलर का फुल ग्रुप आ जाए। फुल ग्रुप मतलब जैसे ब्लू कलर, ये जो कौन सा ब्लैक कलर, तो ये 14 का 14 कलर आ जाए, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऐसा क्या होगा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेंगे। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि जैसे हम लोग जैसे सबसे बड़ा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार उठाए ये वाइट वाला उठाया, ऐसे 2 बार उठाए वाइट वाला ही उठते गया, तो मैक्सिमम 53 बार वाइट वाला उठ सकता है, ठीक है। अगर 54 बार में भी वाइट वाला उठ जाता है तो पूरा ग्रुप ही उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है। तो ये 53 बार में वाइट वाला उठा, ऐसे ही 37 बार में रेड वाला उठा, ठीक है। उसके बाद 27 बार में येलो वाला, 25 बार में ग्रीन वाला, और 19 बार ब्लू वाला, और 13 बार ब्लैक वाला। तो अभी भी देखो सबसे एक एक उठ गया है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो, अनलक्की मैन इसको मानना है, सबसे अनलक्की। तो सबसे उठ गया लेकिन एक एक सब में बच गया है, ठीक है। तो अब कम से कम एक बॉल और चाहिए इसको, ठीक है। कोई भी एक बॉल अगर उठा लेंगे, 6 बॉल बचा होगा, ठीक है। ये जितना भी आया है उसमें से एक एक बॉल सब में से, तो 6 बॉल ही बचा होगा, ठीक है। अब सब में एक एक कलर ही बचा होगा, तो कोई भी एक और उठा लेंगे तो वो कलर का पूरा ग्रुप पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ पूछा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 174 आएगा प्लस 1 175। तो मिनिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना पड़ेगा 175, सच दैट एक कम से कम एक नंबर का फुल ग्रुप आ जाए, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, मतलब ये वाला सही है। द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट एनी m बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन, ये भी एश्योर करना है, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। देखो यहाँ बोला था कि कम से कम एक कलर का एक ग्रुप, पूरा एक ग्रुप उठना चाहिए, जैसे 14 का 14 आ जाए, ठीक है। पर यहाँ बोला है कि एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, सारे कलर का कम से कम एक एक बॉल उठना चाहिए। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले बार कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ भी सबसे बड़ा से स्टार्ट करते हैं कि जैसे शायद शू वाला था, शू पेयर वाला था कुछ, कि एक पेयर का एक मतलब एक ही कलर का एक पेयर उठ जाए, ऐसा वाला। तो यहाँ 54 है एक कलर का, तो 54 वाइट का, 54 अटैम्प्ट में पूरा का पूरा वाइट उठ गया, ठीक है। ऐसे ही 38 अटैम्प्ट में पूरा का पूरा रेड उठ गया, ठीक है। फिर 28 में पूरा येलो उठ गया, 26 20, ठीक है। इतना में क्या हो गया कि हर एक कलर का सब कुछ उठ चुका है, बस 19 नहीं 40 ब्लैक वाला, 14 ब्लैक वाला बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं 5 कलर का सब कुछ उठ चुका है, कम से कम एक, लेकिन बोला कि हर एक कलर का एक एक उठना चाहिए। तो 14 जो ब्लैक वाला बचा हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अब एक भी उठाए तो ये 14 वाला ब्लैक वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक कलर का कम से कम एक एक आ जाएगा। देखो ये जो थीम है कितना बार रिपीट कर रहा है, शायद 2-3 क्वेश्चन इस तरह से कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसको काउंट करेंगे तो 167 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, तो बहुत इस पर सही है। इस पर वही करना है कि अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबसे बड़ा से उठाते जाओ जो इस तरह से बोला हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव रिमाइंडर 31 व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। अब बोलोगे कि ये तो पीएनसी का कहाँ से आ गया, ठीक है। पीएनसी से ही रिलेटेड है, जो फैक्टर्स डिवाइजर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ डिवाइजर वाला लास्ट वीडियो में आएगा, लेकिन अभी उतना ज़्यादा यूज नहीं है उस, तो वीडियो नहीं भी देखे तो बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बन गए। जैसे हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव रिमाइंडर 31 व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर। तो क्या बोला हुआ है कि हम लोग जैसे n एक नेचुरल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। n से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे q मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है, और प्लस 31, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर है, ठीक है, रिक्वायर्ड वाला नेचुरल नंबर, और ये भी कोई एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये बोला हुआ है 1186, इतना आना चाहिए। तो ये जो n है, ये कितना नंबर ऐसा आएगा, n जो है नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितना पॉसिबल होगा कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए। तो ये 31 को उधर ले जाएंगे, n भी नेचुरल नंबर है, q भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1155, ठीक है।
तो ये दो नेचुरल नंबर का सम 1155 आएगा। तो फैक्टराइज जो करते थे हम लोग उससे याद करो, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखेंगे तो आएगा 3, 5, 7 और 11। ठीक है, n इंटू क्यू इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है कि n जो है नेचुरल नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 31 बच रहा है। ठीक है, तो n जो है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं 31 से कम बड़ा होना चाहिए n, तभी ना रिमाइंडर 31 बचेगा। ये चीज़ तो समझ में आता होगा। ठीक है, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि नंबर ऑफ n कितना होगा कि जो कि 31 से बड़ा होगा, जो इतना इंटू हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हम लोग को दो पार्ट में तोड़ना है, एक पार्ट n होगा, दूसरा पार्ट q होगा। ठीक है, ये सब भी कैसे करना है वो लास्ट वीडियो में, फैक्टर वाला वीडियो में बताए हुए हैं, वहाँ पे देखोगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन फिर भी पूरा बता रहे हैं। ठीक है, जैसे दो पार्ट में तोड़ना है, या सिंपल ऐसे कर लो कि नंबर ऑफ फैक्टर, सारा फैक्टर्स ही निकाल लो। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये जो इसका है इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। ठीक है, ये एक एक लेटर का हो गया। अब दो दो लेटर का, सबसे छोटा से बड़ा में ले जाना है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 7 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 इंटू 11 33 हो जाएगा। ऐसे करके नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग को 31 से लेके लास्ट तक का ले जाना है। ठीक है, लास्ट में कितना जो 1155 ये, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर कितना आएगा, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालने के लिए बस इतना के लिए यूज आएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या होता है। यहाँ जो भी पावर रहता है ना प्राइम फैक्टर का, ठीक है, उतना +1, जैसे 1 है पावर 3 में तो +1 करेंगे, इंटू 5 का भी पावर 1 है, 1 + 1 करेंगे, 7 में भी 1, सब में +1 करके इंटू कर दो, इतना नंबर ऑफ़ फैक्टर आएगा। कैसे आएगा वो अभी दिमाग नहीं लगाना है, वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 16 है इस चीज़ का। ठीक है, जैसे जिस पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऐसे करके लिख दिया और इधर कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर 16 है और हम लोग को निकालना क्या है, एन, ये एन का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ये जो है, ये जो नंबर है ये सब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना है 16 है टोटल, सॉरी ये कितना है, अच्छा एक भी तो होगा, एक भी तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये 7 है। ठीक है, ये वाला जो कि n के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये कितना बच गया होगा, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचा होगा, इधर इधर 9 ऐसा डिजिट होगा। ठीक है, तो n जो है, n के लिए ये सब सारे 9 का 9 वैल्यू भी पॉसिबल होगा। जैसे एक देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 33 ले लिए। ठीक है, n को अगर 33 ले लिए, ठीक है, तो q के लिए क्या बचा होगा, 33 31 से बड़ा है चल जाएगा। क्यू के लिए क्या बचा होगा, इससे उठाओ, ये 33 है तो 7 × 5 = 35, ये इतना अगर इंटू करेंगे तो 1155 आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 35 ही लेते हैं। अगर ये 35 होगा तो इधर वाला 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये n का वैल्यू है, ऐसे करके कितना n का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 16 था। ठीक है, जो कि 33 से बड़ा वाला कितना है, तो 33 से छोटा वाला को माइनस कर देंगे जो कि 7 है। टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 16 था, -7 तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। इस पे PNC का यूज किए हुए हैं। ठीक है, वो चैप्टर में ये सब चीज़, हर चीज़ कैसे सोचना है ये सब चीज़ बताए हुए हैं, मतलब वो वीडियो में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट का यूज़ करना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स which appear in all the integers from 10 to 100, 10 to 100 मिला के 10। ठीक है, 10 में डिजिट का सम कितना है 1, 11 में कितना है 2, 12 में 3, ऐसे करके 9 तक का 19 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 20 आएगा, इस पे 2 आएगा, फिर से 21 में क्या आएगा 3, ऐसे करके अगर 29 करें अगर हम लोग, ठीक है, ये 29 करें तो कितना नंबर ऑफ, ये कितना जाएगा 11। ठीक है, ऐसे करके अगर बढ़ें, ठीक है, देखो जैसे
तो हम लोग को निकालना क्या था, सारे डिजिट का सम निकालना था। तो 1 से लेके 19 तक का अगर सम निकालने जाएंगे तो ये वाला होगा। ये कितना हो जाएगा, 1 से लेके 10 तक का सम जो कि 55 आता है। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला निकालते हैं। 55 यहाँ से 55 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 29 तक में कितना आएगा, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बस एक एक बढ़ जा रहा है, हर एक लेटर में एक एक बढ़ गया है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3। तो क्या हो रहा है, 55 प्लस 10 हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 30 से लेके 39 तक देखेंगे अगर हम लोग। ठीक है, तो 55 प्लस 20 हो रहा होगा। तो ये क्या है 65, ये क्या है 75 आएगा। ठीक है, तो बस इसको सम कर दो। तो 55 प्लस 65 प्लस 75 कितना तक आ रहा होगा वो भी देखना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो रहा होगा, 90 से लेके 91 ऐसे करके 99। ठीक है, एक 100 भी बचा हुआ है लास्ट में, वो भी देखना है। ठीक है, तो 99 इसका सम कितना हो जाएगा, जैसे 55 था, 55 में से 9 को जोड़ दीजिए। हाँ ये 10 है ना, एक 8 को जोड़ दिए। 55 में से कितना को जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जोड़ रहे हैं 135 तक। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सम करें तो कितना आ जाएगा, 855। और वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये गलती नहीं करना है क्योंकि 100 भी बचा हुआ है। अभी तक हम लोग 10 से लेके 99 तक ही निकाले। ठीक है, तो 100 का डिजिट का सम कितना होगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 2 प्लस 1, 856 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका और भी तरीका से कर सकते हैं क्या, ठीक है, कर सकते हैं। इसी चीज़ को शॉर्ट कर देंगे, जो हम लोग अभी एनालाइज किए सब चीज़ को, इसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखेंगे। जैसे यूनिट डिजिट, देखो क्या हो रहा है कि जो यूनिट डिजिट में 0 1 2 से लेके 9 तक, ठीक है, फिर 0 1 2 से लेके 9 तक, सब जगह 0 1 से 2 से लेके 9 तक ऐसे आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे, यूनिट जो डिजिट है उसका अगर हम लोग केवल सम करें 0 से लेकर 9 तक, इसका सम कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यूनिट डिजिट का सम करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, और ये कितना बार आ रहा है, यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना बार आ रहा है, यहाँ 10 से लेके 90 तक में कितना बार आ रहा होगा, 9 बार आ रहा होगा। तो यूनिट डिजिट का सम 45 है, ये 9 बार आ रहा है। ठीक है, अब 10th वाला डिजिट का सम निकालते हैं, क्योंकि डिजिट का सम निकाला है ना, तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। 10th वाला डिजिट का सम जो है, 10th वाला क्या है, 1 1 1 1 ऐसा करके यहाँ 1 है। ठीक है, फिर ये 2 2 2 करके है, फिर 3 3 3 करके है, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसको थोड़ा समझ में आए तो अलग ढंग से भी कर सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी कर लो। एक जो है, एक कितना बार है, 10 बार है। ठीक है, 2 कितना बार, 10 बार है। 3 10 बार है। 4 10 बार है। तो इसको भी सम करके कर सकते हैं। या उल्टा ढंग से, जैसे एक आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे इस पे भी देखो, दूसरे बार में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो यहाँ पे सम निकाले हम लोग यूनिट डिजिट का 45, ठीक है, वो कितना बार आ रहा है यहाँ पे 10 बार आ रहा है। ठीक है, देख लो 1 2 3 ऐसे करके 0 से लेके 9 तक का है ना, तो ये एक एक जो है एक 10 बार आ रहा है, दो भी 10 10 बार आ रहा है, सब कुछ 10 10 बार आ रहा है। ठीक है, तो सबका सम 45 इंटू 10, ये दोनों को प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 100 बचा हुआ है, वहाँ पे भी 1 आएगा, तो ये दोनों का सम करोगे तो वही आएगा 855 प्लस 1, तो 856 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये वाला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। 4 डिजिट नंबर निकालना है
ठीक है, लेस देन 200 फॉर्म बाय द डिजिट 1 से लेके 4। ठीक है, इजी है, छोटा सा है, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जैसे 4 डिजिट का सबसे पहले नंबर ही बनाना है, उसका डिजिट का सम निकालना है। ठीक है, तो ये 2000 से छोटा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्लेस पे क्या भर सकते हो, केवल 1 भर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं भर सकते क्योंकि 2 से छोटा बनाना है और सबको एक एक बार ही बैठाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सबको एक एक बार बैठाइए, तो यहाँ पे 1 ही हो सकता है। ठीक है, अब इस जगह पे 2, 3 और 4 कैसे भी बैठा सकते हैं। तो 3 डिजिट है, 3 प्लेसेस हैं, तो कितना फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ वे से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल जो कि 6। तो ऐसा 6 नंबर ही होगा जो 2000 से छोटा होगा। ठीक है, तो वो नंबर को लिख लो। जैसे 1 है, 1 से तो स्टार्ट होगा। अब देखो नंबर को लिखने का तरीका होता है ना, ऐसा नहीं कि कैसे भी कुछ लिख लो। तो छोटा से बड़ा तक जाओ। जैसे यहाँ पे 2 दे दिए, अब देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो 3 4, ठीक है, यहाँ 4 2, यही हो सकती है, 4 3 ऐसा हो सकता है। यहाँ तो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 दे दिए, 2 के लिए 2 हो गया। अब यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 4 हो सकता है, 3 से 4 2 हो सकता है। यहाँ 4 अगर रखें तो 2 3 और 3 2, यही 6 नंबर होगा। तो सबका यूनिट, ये जो नंबर है डिजिट, इसका सम निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो डिजिट है 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 2, ये सब का सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, नहीं सॉरी, डिजिट का नंबर नहीं निकालना है, जो गलत निकाल लिया। ये नंबर का, ये जो जितना भी आया ना, इसका सम निकालना है। तो सम कर दो। ठीक है, तो इसका सम करेंगे तो देख लो, यह जाएगा 8 9 9 7। ठीक है, तो ये वाला आंसर है। डिजिट का सम नहीं निकालना है, पूरा नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये नंबर जो बनेगा उसका सम निकालना है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, बस इतना ही है।